प्रणाम बिहार, का हाल बा? तो दोस्तों आज हम बिहार पे बैठे हैं चर्चा करने के लिए। बिहार दो ही चीज़ से जाना जाता है, मतलब पूरी दुनिया में, एक आईएएस के लिए और दूसरा लिट्टी चोखा के लिए। बट नहीं, बिहार में बहुत कुछ है जानने के लिए। आज हम लोग इसी बात पे और इसी बिहार पे चर्चा करेंगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही मेहनती इंसान जो मिट्टी से उठकर एक कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं और आगे भी अपना प्रयास कर रहे हैं पहुंचने का। सो फ्रेंड, ये है हमारे सरकारी भैया जो फायरमैन में जॉब करते हैं और ये 2019 बैच के ज्वाइनिंग किए थे और ये बिहार के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आज 2019 बैच के फायरमैन में जॉब ज्वाइनिंग किए। क्या रहा आपका लाइफ का, जो कैसे कैसे आप मतलब स्टार्टिंग अपने बारे में बताइए कि कैसे आप ज्वाइनिंग किए, कैसे आप पढ़ रहे थे, कैसे गांव से उठ के एक सरकारी जॉब पाना। क्योंकि बिहार में जो कोई भी मतलब बच्चा लोग जन्म लेता है, जब वो खेलने का उम्र रहता है तब उसके दिमाग में लोग डाल देते हैं कि सरकारी जॉब लेना है कि नहीं भैया? बिल्कुल। अब आप इस पे बताइए कि कैसे आपका सफर रहा। ये चैनल के माध्यम से आप सबको प्रणाम करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, उसको फल मिलना ही मिलना है। आज मिले कल मिले, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा भाई उसको नहीं मिलेगा। बिहार में मतलब जो जन्म होता है, बच्चा खेलने का उम्र रहता है 16 साल, 17 साल, 18 साल, तो उसको दिमाग में क्यों डाल दिया जाता है कि तुमको सरकारी जॉब ही लेना है? क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी आप चले जाइए तो वहाँ पे डांस है, बहुत सारा मतलब होता है। ऐसा बिहार में क्यों है, आप बताइए कुछ इस पे। देखिए, ज़्यादातर यहाँ पे रोजगार है नहीं जी। और ज़्यादातर लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं या फिर पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। यहाँ एक तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है एजुकेशन के मामले में। लेकिन दूसरा क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा पैदा लेता है उसके माइंड में ये सेट कर दिया जाता है कि भाई आपको नौकरी ही लेना है। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, इसलिए वो पढ़ के नौकरी के पीछे ही भागता है। अच्छा, तो भैया एक पे हम यहाँ पर करेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि बिहार से ही ज़्यादा आईएएस आईपीएस जाते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खेत से जुड़े होते हैं, कृषि से जुड़े होते हैं। मेहनत इतना होता है कि आपको बता नहीं सकते। एक बार अगर जो ठान लिए तो मांझी को आप जानते हैं, माउंटेन में दशरथ मांझी जो पहाड़ खोद के रास्ता बना दिए थे, तो समझ लीजिए कि इस हिसाब से कितना मेहनती लोग होते हैं यहाँ के। गुप्त मौर्य, महावीर, जो नहीं जानते हैं वो इन लोगों के बारे में जान लीजिए कितने मेहनती थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने साधारण से शिष्य को अपने बलबूते ज्ञान देकर बहुत बड़ा विजेता बनाया। आज हम उसी बिहार पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमको कुछ सवाल है जो आप बताइए बिहार में, क्योंकि आप काफ़ी एज हो गया आपका, 5 साल जॉब का हो गया, 2019 से आप ज्वाइनिंग किए हैं तो 2005 तो होंगे, मतलब 5 साल तो होंगे। तो अब मेरे कुछ सवाल है भैया, आप बता सकते हैं। बिहार का सबसे जो मतलब फेवरेट खाना है लिट्टी चोखा, वो लिट्टी चोखा क्यों है? क्योंकि आसान तरीका से भी बन जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लिट्टी चोखा है, सब कोई खाता है। अब तो यहाँ पे गांव-गांव में लिट्टी चोखा बन जाता है। और दूसरा क्या है जो बिहार का सबसे मतलब चर्चित है, मतलब खाने में है, स्नैक में समझ लाइए, नाश्ते में है वो, मतलब चर्चित क्या चीज है? स्नैक्स में क्या है मतलब? नाश्ता में लोग तो बहुत तरह खाते हैं, लेकिन छठ का ठेकुआ यहाँ बहुत फेमस है। लोग बहुत ही चाव से और अच्छा से बना के भी खाते हैं। अच्छा। यहाँ का पर्व जो छठ है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस हिसाब से ठेकुआ भी खाना लोग पसंद करते हैं। अच्छा भैया, और एक और सवाल है कि बिहार में घूमने का कौन कौन सा जगह है जो आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं? एक बार आके बिहार तो आके देखिए, बहुत ऐसा जगह है। आप एक बार रोहतास का किला आके देखिए, फिर से बोध गया का मंदिर आके देखिए, राजगीर आके देखिए, नालंदा के विश्वविद्यालय आके देखिए, पटना का गोलघर देखिए। आप बहुत ऐसा जगह है, आप बता नहीं सकते। वैशाली का किला, वैशाली का जो बना हुआ है स्तूप है वो है। लौरिया रंदनगढ़ का जो बना हुआ है क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध का जो है स्तूप है वहाँ पे वो बना हुआ, वो देख सकते हैं। बहुत ऐसा चीज़ें देखने के लिए लोग नहीं जानते हैं। हाँ, ये तो बात सच है भैया कि बिहार में काफी लोग हैं, क्योंकि वो नहीं जा पाते कहीं, क्योंकि उनको कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इतना मतलब आजकल इतना महंगाई हो गई है। घूमने का चीज़ का कमी नहीं है। आप ककोलत वाटरफॉल देखिए, बहुत ऐसा है। उदयपुर पक्षी बर्ड सेंचुरी बना हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, कितना कितना बताएंगे। कोई आखिर बिहार को अंदर तक आके अभी जाना कोई नहीं है, इसलिए जो अंदर तक बिहार को चला गया है, जान गया है, वो जानता है कि हाँ बिहार में क्या है। आप आगे 5 साल बाद बिहार को कहाँ देखते हैं, वो कहाँ हो सकता है? मतलब बिहार आज तो मतलब बिहार, अब तो आप कह रहे हैं जैसे आपका ही बात है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा है, वो लोग विकास तो कर ही रहे हैं, तो आप बिहार को कहाँ दे दें? क्योंकि आप ही अभी बोले कि बिहार विकास की ओर है, तो आने वाले 5 साल में बिहार कहाँ होगा और क्या बिहार में रोजगार आएगा या नहीं?
बिहार में भी रोजगार भी आएगा। बिहार जो है बदलाव की ओर चल चुका है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। आप बहुत सारा बदलाव देख सकते हैं। पहले इतना ओवर ब्रिज नहीं थे, पहले इतना रोड नहीं था, पहले इतना सड़क नहीं था, पहले इतना बिजली नहीं आता था। अब 24 घंटा बिजली यहाँ पे आता है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो उस हिसाब से बहुत बदलाव पे चल चुका है। बस यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होना है इसका, कि बस इसका ये सबका सोच और थिंकिंग चेंज हो, लेवल चेंज हो सोचने का, कि बिहारी कैसा होता है। बिहार, अगर बिहार को जानना है तो आप इसका इतिहास जान लीजिए। महात्मा बुद्ध से लेके चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर, जो नहीं जानते हैं वो इन लोगों के बारे में जान लीजिए कितने। तो हाँ भैया, आपके तो बात तो सच है। ये तो बिहार के लोग जानते हैं, बाकी काफी लोग नहीं जानते हैं। तो भैया हमको एक सवाल और है कि सब कुछ बिहार में रहते भर में बिहार को बर्बाद कौन किया? अब यहाँ आप इस सवाल का जवाब तो शायद मीडिया वाले देते हैं बहुत कुछ, बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार को आखिर बर्बाद किसने किया? बिहार में जब इतना कुछ था, जैसे आप बोल रहे हैं कि राजा यहाँ का बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक को राजा थी, क्या बोलते हैं उसको, चाणक्य ने उनको चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और बहुत कुछ है बिहार में। तो आप बताइए कि बिहार को बर्बाद किसने किया? बिहार के लोगों ने ही इसको बर्बाद किया है, दूसरा कोई नहीं। जब हमको यहाँ बदलना है तो हम खुद में बदलेंगे, तब ना दूसरा कोई बदलेगा। क्या क्या भैया बात बिहार में जातिवाद बिग फैक्टर है बर्बाद होने बहुत में? बड़ा, बहुत बड़ा। यहीं से कोई निकल नहीं पा रहा है। बस लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नहीं निकल पाता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है, हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, चाहे यहाँ पे जातिवाद का बात करते हैं, यहाँ से जैसे ही वापस जाएंगे तो फिर अपना जात का ही सब कोई ढूंढने लगता है, सब कुछ करने लगता है। तो यही सबसे बड़ा थिंकिंग है। इसको बदल लीजिए, हम भी बदलेंगे, आप भी बदलिए, तब कोई आगे जा सकते हैं। तो बात तो आपका सही रहा, क्योंकि बिहार में लोग अक्सर जातिवाद, फिर क्या बोलते हैं उसको, ऊंच नीच, बहुत कुछ है जो लोग आज भी मन में अपने दिमाग में लेके बैठे हुए। इसी कारण से विकास नहीं होता है, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे जात आगे बढ़े, मेरे फलनवा आगे बढ़े, इसीलिए आज तक कोई बढ़ ही नहीं पाया है। क्योंकि अगला मतलब मेरे मेरा मेरा साथी है कोई, तो वो बढ़ रहा है तो उसको इंसान क्या करता है, पैर खींच के पीछे कर लेता है कि ना तुम बढ़ो ना हम बढ़ेंगे। ये कहावत सेट होता है भैया कि न खेलम न खेले दम, खेलवे बिगाड़ देम। ये सही ये है, बिहार का ऐसा ही मतलब होता है यहाँ पे। तो भैया अब बिहार का जो एक और, अब मेरा भैया जैसे मैंने एक मनेर का वीडियो बनाया था, जो आप लोग अभी नहीं देखे होंगे तो देखिए जाएगा। बिहार का वो ताजमहल है, ठीक है। वो वीडियो आपका बहुत ही हम देखे हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे करते रहिए। तो भैया हमको पूछना था कि बताइए, मनेर में आप तो देखे, वहाँ पे क्या मतलब जो मकबरा है कितना मतलब बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। बट वहाँ अब एक चीज नोटिस किए कि वहाँ पे नशा सब करता है, गंदगी फैलाता है, चाहे तो क्या बोलते हैं, मतलब कोई चीज का वहाँ पुलिस पर्पस देखिए, ये इस सब चीज़ नहीं के लिए दिया। बिहार सरकार को जितने भी हमारे धरोहर हैं, पुराना स्थल है, उस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए। जैसे कैसे यूनेस्को जो है हमेशा पुरानी धरोहरों को उसमें शामिल करके सबको सेव करता है, और सेव करता है, सबको सुरक्षित करता है। तो हम चाहेंगे कि जितना भी बिहार का धरोहर है, पुराना स्थल है या पुरातात्विक जगह है, उस सबको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारी धरोहर जो है सुरक्षित रहे और सबको इसको घूम कर देख कर अच्छा लगे। बिहार के बारे में कुछ सवाल थे जो भैया ने बताया, उनका जवाब भी दिया बेफिक्रा से, मतलब कोई डर नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ, नहीं, जो बात है वो सब है। बिहार की जनता जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है, पर बोलने में डरती है। वो क्यों डरती है? यही बात है कि फलानवा के डर है, इसका डर है, उसका डर है। तो आप लोग डरिए मत। जो है, जो बात है बिहार की मिट्टी में, जो बात है बिहार के क्या बोलते हैं हवा में, वो महसूस कीजिए, मतलब जो है, और उसको बताइए लोगों से कि क्या कमियां हैं हमारे बिहार में। क्योंकि बिहार, अगर आप जब तक नहीं बोलिएगा तब तक बिहार में विकास नहीं होगा। लोग डर जाते हैं कि अरे हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा। पर बिहार एक खुद ही मेहनती और कभी न खत्म होने वाली वो कहानी है, जो शायद ही कभी मतलब खत्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार की कहानी अनंत तो काल तक रहने वाली है, और ये बहुत पुराना इनका जो है इसकी कहानी है। सो फ्रेंड, जैसा कि हम और भैया आज हम बिहार पे चर्चा किए, तो आप लोग को कैसा लगा ये आप बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा न्यू चैनल है बिहारी मिस्टर राव, इस चैनल पर आपको बिहार के तमाम धरोहर को देखने का मतलब जो है वीडियो मिलेगा आपको। फिर उसके बाद चैलेंजिंग वीडियो आएगा कुछ ही टाइम में। तो ये हमारे भैया जी हैं,
अब भैया जी अब लास्ट में आप बिहार की जनता को क्या बोलना चाहते हो, एक बार बोल दीजिए। देखिए, जनता के लिए ये है कि जो भी लोग बिहार सरकार के स्टाफ हैं, चाहे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको दब के काम नहीं करना है। दब के काम करने से ना भ्रष्टाचार बढ़ती है। आप खुल के बात कीजिए, खुल के काम कीजिए तो बेहतर होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, सुविधाएं पहुंचेगी। लोगों के जन जो जितने भी गरीब लोग हैं, उन लोग के जो भी चीज़ से वंचित हो जाते हैं, उनके पास इंदिरा आवास नहीं पहुँच पाता है। कोई चीज़ होता है जो ब्लॉक में ही रह जाता है, तो ये सारी चीज़ें रह जाती है तो उनके पास नहीं पहुँच पाती है। इसलिए जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, उन लोग को खुल के काम करना चाहिए। लोग बिहार के लोगों के पास उनका सुविधा उनको पहुंचाना चाहिए। जी सो फ्रेंड, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो आप लोग बताइएगा। सो थैंक यू भैया आपको मिलने के लिए और आपको टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप ही की तरह लोग मेहनत करें और आगे बढ़े और तरक्की करें। आप प्लीज़ एक बार बोल दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे भाई के चैनल को सब कोई लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।